तो CAGR का मतलब इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ईयरली ग्रोथ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन रिटर्न्स और प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब जब आपके प्रॉफिट या रिटर्न आप फिर से री इन्वेस्ट करते हैं अगले साल के लिए, तो उस समय जो आपकी एवरेज ईयरली ग्रोथ होती है इन्वेस्टमेंट पे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग CAGR का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या है? इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और इसके अलावा एक्यूरेट मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट में कितनी ग्रोथ हुई है टाइम के साथ साथ उसको मेजर करने के लिए हम लोग CAGR का यूज़ करते हैं। और CAGR का फॉर्मूला होता है FV/PV होल टू द पावर 1/n-1। अब यहाँ पे FV क्या होगा? फाइनल वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू आप इसको कह सकते हैं, और इसके अलावा PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू या बिगनिंग में जो आपकी वैल्यू रहेगी आर्टिकल की या कमोडिटी की, और इसके अलावा n जो होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस फॉर्मूले से हम लोग CAGR निकालेंगे। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है उसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व है आपका, ये अनसॉल्व एक्सरसाइज से लिया गया और इसके सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मिसेस वंदना इन्वेस्टेड ₹35,000 इन अ शेयर्स ऑफ कंपनी एंड री इन्वेस्टेड द अर्निंग एवरी ईयर इन बाइंग द शेयर्स ऑफ सेम कंपनी। At the end of 5 years, the value of shares increased to ₹56,000. Calculate the CAGR of her investment. तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू यानी कि PV गिवन है कितना? 35,000, और लास्ट में जो वैल्यू जाके होगी 5 ईयर्स के बाद वो है 56,000, और नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है। तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6 टू द पावर 1/5 - 1। अब इस 1.6 की पावर 1/5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हो सकता है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी हो, पर आप देख लीजिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.6 टू द पावर 1/5। अब आपको पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने बोथ साइड लॉग लिया है तो जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी, यानी कि log a की पावर b होता है b log a के बराबर। तो वहाँ से log x क्या हो जाएगा? 1/5 log 1.6। log 1.6 आप निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, तो आपको मिलेगा 0.04082। अब ये वैल्यू आपकी आ गई log x की, लेकिन आपको निकालना है क्या x के लिए? यानी कि आपको log को दूसरे साइड भेजना होगा, और log को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.04082 विच विल बी इक्वल टू 1.098। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे पुट कर देंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? 0.098। और अगर परसेंटेज में देखें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 9.8%। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। दिवाकर इन्वेस्टेड ₹20,000 इन अ म्यूचुअल फंड इन ईयर 2010। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीजेज टू ₹32,000 इन ईयर 2015। कैलकुलेट CAGR ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू गिवन है ₹20,000 और फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है ₹32,000, यानी कि 5 ईयर्स के बाद 2010 से लेकर 2015 में कितने हो गए? टाइम क्या हो गया? 5 ईयर्स। तो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स आ गया। और अब आपको यहाँ पे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है FV/PV टू द पावर 1/n-1। इससे आपको CAGR मिल जाएगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो 32,000 डिवाइडेड बाय 20,000 की पावर 1/5 - 1। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए 3 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 5 एंड 4 8 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 के बराबर, यानी 1.6 की पावर 1/5 - 1। तो अभी आपने देखा 1.6 की पावर 1/5 कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? 1.098 के बराबर पूरा सॉल्व करने पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वही सेम नंबर था तो हम इसी का यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप शो करना होगा। तो 1.098 - 1 यानी कि 0.098, और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.8%। ऑल राइट, तो ये आपका फाइनली CAGR आ गया। रेट निकालना था आपको। तो अगला क्वेश्चन है विवेक इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ स्टॉक ऑफ कंपनी फॉर 6 ईयर्स। द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन बिलो। यानी हर एक साल के बाद पूरा होने पे साल जो वैल्यू होगी वो आपको गिवन है, यानी ईयर 1 के लास्ट में
11,000 ईयर 2 के लास्ट में, इसी तरह ईयर 6 के लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू गिवन है। और प्रेजेंट वैल्यू क्या थी जो उसने इन्वेस्ट किया है, वो है 10,000। और अगर हम देखें कितना टाइम लग रहा है तो n इज़ इक्वल टू 6 ईयर्स है, यानी फाइनल वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करना है, फाइनल वैल्यू की जगह 14,000, प्रेजेंट वैल्यू की जगह 10,000 और n की जगह 6, और उसके बाद इसका कैलकुलेट करके आप आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में।